क्योंकि इंडिया ने अपनी बहुत सी चीज़ें बेहतर की हैं लास्ट 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स। आप देख लो, उन्होंने बहुत कुछ बेहतर किया है इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलकमा। अलकमा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को जहाँ कहीं भी जाना होता है किसी दूसरी कंट्री, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ में भी, तो उनके लिए कुछ शराइत रखी जाती हैं। जैसे दुबई ने रखी कि 5000 दिरहम आपके बैंक में होना कंपलसरी है, ठीक हो गया, अदरवाइज़ आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। लेकिन अगर बात की जाए इंडियंस की, तो उनको फ्री एंट्रीज दी जाती हैं। और अब रिसेंटली सऊदीया वालों ने कहा है कि अगर आप सऊदीया आना चाहते हैं तो आपके पास PCC भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पुलिस क्लैरिफिकेशन लेटर भी नहीं होना चाहिए, आप वैसे ही आ सकते हैं सऊदीया में। तो पाकिस्तान के लिए इतना रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंडिया के लिए नहीं है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया ने अपनी बहुत सी चीज़ें बेहतर की हैं लास्ट 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स। आप देख लो, उन्होंने बहुत कुछ बेहतर किया है। इंडिया का नाम जितना गंदा हो चुका था ना, उन्होंने अपने आप को बहुत स्टेबल किया है। वो बहुत गिर चुका था नीचे, उन्होंने अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल किया है कि हम लोग आई डोंट थिंक सो अगले 50 साल में भी यहाँ तक आ सकते हैं। जो सच है, जो रियलिटी है, अगले 50 साल में भी हम वहाँ नहीं जा सकते जहाँ इंडिया आज से 5 साल पहले भी था। बिकॉज इंडिया हमेशा से है और पाकिस्तान बाद में बना था। अगर ये हम समझ लें तो हम आलकस में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम ना समझे तो हम जहाँ पे हैं हम वहीं पे हैं। हम लोगों ने यानी कि करना कुछ भी नहीं है किसी भी सूरत में। कान इधर से पकड़ लो या कान उधर से पकड़ लो। तो आपको नहीं लगता कि इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए? अगर हम बात करें इंडिया की, तो जैसे कि आपने कहा कि वो कंट्री हमसे काफ़ी पीछे थी, हम उनसे आगे थे, लेकिन आज हम पीछे हैं और वो आगे है। और हर किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में वो आ चुका है। कहीं भी ट्रेड करनी है फ्री ट्रेड की जाएगी, कहीं भी जाना है फ्री आ जा सकते हैं, गिफ्ट्स भेजे जा सकते हैं, प्लानिंग्स की जाती हैं प्रोग्राम्स की। पाकिस्तान को हर चीज़ में से आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी के जो पॉलिटिकल जो कह लो कि जो सिचुएशन है, फिर पाकिस्तान की अपनी जो सिचुएशन है, अवाम की सिचुएशन है। अमीर जो है वो पैसा लगाता नहीं है कहीं, वो वहाँ लगाता है जहाँ से उसने निचोड़ना है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घी का एक मशहूर ब्रांड देख लो, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसे पता है शोज वगैरह में, यानी कि अवाम ने देखना है और अवाम ने खरीदना है। जो मिडिल क्लास और नॉर्मल है, वो यानी कि गरीब है, वो इन चीज़ों का सोचता ही नहीं है। कि अगर बहुत भी कोई अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा भी देता ना गरीब का, तो पाकिस्तान की वो जॉब वाली हालत नहीं है, वो बिजनेस वाली हालत नहीं है कि कोई यहाँ पे कुछ कर सके। कितनी देर कोई जॉब को घसीट सकता है, कितनी देर। और फिर जॉब एक ऐसी चीज़ है कि आपको पूरा यानी कि बाइंड कर देती है। आपने सुबह से लेके रात तक बाउंड रहना है, आपने घर के भी काम करने हैं, बाहर के भी करने हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आप कर नहीं पाते। तो ये आई थिंक ये बहुत एक ख़तरनाक सी सिचुएशन बन गई हुई है कि मुल्क के जो हालात हो गए हुए हैं ना, उसको देखते हुए, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं बचा और कर्जा इतना है कि मुल्क से ज़्यादा यहाँ पे कर्जा है। एक एक बंदे पे 1-1 करोड़ का कर्जा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाहर वाले वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपको पिन करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएंगे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वो किसी भी कंट्री में जाते हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कानून उन पर लगा दिए जाते हैं कि ये चीज़ें आपके पास होना कंपलसरी हैं। अब रिसेंटली अगर इंडिया की बात की जाए, तो सऊदीया ने कहा है कि आप हमारे मुल्क में आएँ, लेकिन आपके पास PCC नहीं होना चाहिए, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे आ जाएँ। तो व्हाट इज़ दैट कि पाकिस्तान के साथ इतना कुछ, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, बट इंडिया को सपोर्ट किया हुआ। यार देखो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मुसलमान, ठीक है। अब दुनिया जो है ना, इस चीज़ से अब आगे चली गई है कि वो मुसलमान भाई भाई वरेवर। अब वो जब इंडियन टूरिस्ट को देखते हैं या किसी भी इंडियन को देखते हैं, वो उसका स्पेंड देखते हैं कि उसने जाकर खर्चा कितना करना है। अच्छा, अब इंडियंस जो आई थिंक इंडियंस कैन ऑलमोस्ट गो टू व्हाट 85 कंट्रीज जहाँ पे उनको वीज़ा ऑन अराइवल है। मैं श्योर नहीं हूँ इसके ऊपर, बट यू कैन गूगल इट एंड फाइंड आउट। अभी भी दुनिया में 27 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तानियों को अलाउ करती हैं बग़ैर वीज़ा के आने के, विच इज़ शॉकिंग। बट हाँ, लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, एक तो ये कि पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, फिर वो कहीं इधर से उधर से निकल जाते हैं। ये आप इंडियंस का कभी नहीं सुनते हो कि वो जाकर इलीगल हो गए, वो टर्की जाकर, ग्रीस जाकर, फिर यूरोप में खो गए। ये कभी इंडियंस की कोई खबर नहीं आती। पाकिस्तानियों का तो है ही है कि उन्होंने कहीं यहाँ से जाना है, वो एजेंट को 5 लाख 6 लाख इधर देकर फिर वो यूरोप, टर्की पहुँचते हैं, टर्की से यूरोप। इंडियंस के साथ ये इशू नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा ये है कि सऊदीया इज़ नाउ प्लानिंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बाय 2030, यानी 7 साल बाद वो दुनिया के 4-5 जो टॉप कंट्रीज़ हैं टूरिज़म के, उसके लिए। अब इंडियंस आर बिग स्पेंडर्स। यार मैं तो खुद शौक में हूँ कि जो इंडियन जिस किस्म की स्पेंडिंग कर रहे हैं, हमारे वाले तो सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। हमारे वाले तो जाते हैं, रिश्तेदार है उसके घर पे जाकर टिक जाओ, ठीक है ना। इंडियंस ये नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ आई एम श्योर ऐसे होंगे, पर मेजॉरिटी अगर आप किसी भी होटल में जाएँ तो ज़्यादातर अब जो आपको टूरिस्ट मिलते हैं वो इंडियंस होते हैं या चाइनीज़ होते हैं।
और इसके अलावा यूरोपियंस इस तरफ नहीं आ रहे, लेकिन इंडियन टूरिज्म जो है, चूँकि उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं यूरोप में जाना एंड सो ऑन, तो वो फिर सोचते हैं यार व्हाई नॉट सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट यूएई, दीज आर ग्रेट। अच्छा, फिर दूसरा ये इंडियंस के कोई इश्यूज़ नहीं होते कि अगर वहाँ कोई शराब पी रहा है दैट्स ओके, दैट्स फाइन विद देम। हमारा तो इस्लाम ख़तरे में आ जाता है हर दूसरे कदम पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पीपल डोंट लाइक पाकिस्तानी, दे डोंट वांट देम टू कम, कि यार ये आएंगे, ये फिर अपने यहाँ पे शोर शराबा करेंगे, इसलिए बेहतर है कि जहाँ है उनको वहीं छोड़ दो। तो वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। यूएई ने पहले आई लिव्ड इन सिंगापुर, ठीक है, फॉर 9 years। 1986 की मैं जब बात कर रहा हूँ, उस वक्त पाकिस्तानी कुड गो टू सिंगापुर विदाउट वीज़ा, यानी ऑन अराइवल आपको 14 दिन का वीज़ा मिल जाता था। लेकिन पाकिस्तानियों की अगेन वही हरकतें हैं इस किस्म की। बीच में बल्कि 2006 और 2007 में मलेशिया ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ख़त्म कर दिया। तो ऑन अराइवल था, आप 100 रिंगिट, उनकी जो करेंसी है 100 रिंगिट देते थे और आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता था। लेकिन ये कि फिर अगेन आपने उसका मिसयूज़ किया, उन्होंने लगा दिया आपके ऊपर वीज़ा। बीच में थाईलैंड लोग आराम से चले जाते थे, अब उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग गई। फिर अभी पाकिस्तानी कुछ जो आजकल काफ़ी टूरिस्ट पाकिस्तानी, लेकिन कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं, उसकी सज़ा ऑल ओवर सबको होना पड़ता है। एक गंदी मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। अभी ये मेरे ख्याल में रमज़ान की बात है या उसके बाद की बात है, कुछ पाकिस्तानी टर्की पहुँचे हुए थे, तो वहाँ लड़कियाँ जो हैं उनकी रोड पे जा रही थी, तो फेक तस्वीरें उनकी बना रहे थे, मतलब दिखा ही रहे थे कि हम अपनी बना रहे हैं, और उन लड़कियों की तस्वीर वो पूरे टर्कियों ने उन्होंने कहा बंद करो पाकिस्तानियों का आना। यानी टर्की इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे पाकिस्तानियों की एक्चुअल इज्जत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने हरकतें वहाँ जाकर ऐसी की, टर्कीज़ ने कहा यार बंद करो उनका पाकिस्तानियों का आना, इनको तमीज़ ही नहीं है दूसरे मुल्क में रहने के। उनके यार अगर वहाँ की लड़कियाँ अगर स्कर्ट्स वगैरह पहनी हुई हैं, अगर आप नहीं पहने तो आप वहाँ जाकर पागल हो गए। उन्होंने कहा बंद करो पाकिस्तानियों को यहाँ पे आना। ये इंडियंस के साथ आप कभी नहीं सुनेंगे बाहर के मुल्कों में। ये तो वो फिर ये कहते हैं कि यार ये आ रहे हैं हमारे को, इन्होंने खर्चा भी करना है, इन्होंने खाना भी है, इन्होंने पीना भी है, इन्होंने होटल्स में भी रहना। एक एवरेज जो इंडियन स्पेंड करता है, हालांकि वो लोग बहुत काफ़ी कंजूस लोग हैं, लेकिन जितना वो स्पेंड करते हैं हमारे वाले आर नॉट इवन इन द, वो हम बॉल पार्क में ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि आपके पास ये चीज़ें होना कंपलसरी हैं। और अगर हम बात करें अपने हमसाए मुल्क की, तो वो भी तो बाहर के ममालिक में जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। उल्टा उनको कहते हैं आप फ्री ट्रेड करें, आप फ्री आए जाएँ। बिल्कुल ऐसे सऊदीया भी कर रहा है कि उनको कह रहा है कि अब आपको PCC की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे ही आ सकते हैं हमारे मुल्क में। तो इतना डिफ्रेंशिएट क्यों किया जाता है पाकिस्तानी को हर एक जगह के ऊपर? ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि क्योंकि हम जो पाकिस्तानी हैं ना, वो काफ़ी जो हैं वो गंदे हो चुके हैं कुछ मामला से। कुछ देखा जाए कि जो हमारे यहाँ पे जो हालात हुए थे पाकिस्तान के, अगर देखा जाए पिछले सालों में, कि ये जो ब्लास्ट वगैरह हुए हैं उसकी वजह से हमारा काफ़ी जो है वो मुल्क तबाह हुआ है। उसकी वजह से हमारी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे आउटसाइडर आने से डरते हैं, ठीक है। कुछ सिक्योरिटी इशू हमारा इसीलिए कि यही वजह है कि हम एक तो मुस्लिम ममालिक है, ठीक है, इस वजह से, और एक पाकिस्तान है। तो इस वजह से ये सारा जो हर मुल्क में ना हमें बदनाम किया जा रहा है, और किया जा रहा है, शुरू से हम बदनाम हैं, ठीक है। तो इंडियंस को देखा जाए, अगर इंडियंस का कंपेयर किया पाकिस्तान के साथ, वो ये है कि अगर वहाँ के इंडियंस मुस्लिम भी हैं ना, उनकी जो है वो इज़्ज़त की जाती है। अगर देखा जाए कि हर मुल्क में ना बड़े अदारों में जो अच्छी पोस्टों पे हैं, बड़े पोस्टों पे, मैनेजर जनरल लेवल पे, वो सारे इंडियंस हैं, बंगाली हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए पाकिस्तानी जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो एक किस्म का स्टाफ होते हैं होंगे, तो बड़ा हर मामले में जो है हम बहुत नीचे हैं। तो इसकी वजह यही है कि हमारे जो मुल्क के हालात गए हैं ना, जो सिक्योरिटी इशू है, इस वजह से हम काफ़ी बदनाम हैं। सही हो, थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वो किसी भी कंट्री में जाएं तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद की जाती हैं। जैसे कि अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो आपके पास 5000 दरहम होना कंपलसरी है। वैसे भी अगर देखा जाए तो क्रिमिनल क्लियरेंस लेटर भी रिक्वायर्ड होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अब सऊदीया ने कहा है कि अगर आप हमारे मुल्क में आएंगे तो आपको PCC की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप रहने दें, आप वैसे आ जाएं। मतलब इतनी रहम दिली उनके साथ और हमारे साथ इतनी सख्त दिली क्यों चलती है? पहले सिंपल बात मैं बताऊंगा कि एक तो आपके जो है ना जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है, वो किस तरह का आपका प्राइम। पहले तो आपके प्राइम मिनिस्टर को कोई जो है ना इज़्ज़त नहीं देता यहाँ पे। जो जितने भी ऑल वर्ड्स में वीडियो देख लें, वीडियो अक्सर लीक हुई होती है। और वो जो सऊदी अरब, और ये मैं आपको बता दूँ, सऊदी अरब
आधा तो आपका वैसे ही जो काफरों में चला गया हुआ है, क्योंकि उन्हें एक बाढ़ बन गया हुआ इधर। और पाकिस्तान में ऐसा, पाकिस्तान मुझे नहीं पता बना कि नहीं बना, आई डोंट नो, वहाँ पे एक बाढ़ बन चुका है। वो कर रहे हैं इसराइलियों की बात, जो इसराइल कहेंगे उन्होंने वही करना। अब इसराइल हम जो पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, अब वो गंदा कर रहे हैं जो पाकिस्तान को तुर्की को, उन पे IMF को इतना कर्जा फेंक रहे हैं कि जो इन पे जो है कल को ये इसराइल को तस्लीम करें, ठीक है। और आपका कुछ प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो भी इतना नहीं है कि वो बात कर सकते। जब वो लास्ट टाइम मैंने एक भाई से बात की, लास्ट टाइम जब प्यूटन से उसकी एक मीटिंग हुई थी, उसके वहाँ पे उसको पसीने इतने आ रहे जैसे पता नहीं वो गर्मी में बैठा हुआ ना, IC में बैठे होते हैं, गर्मी में बैठा, उससे बात नहीं की जा रही थी। जब आपको एक प्राइम मिनिस्टर ही नहीं पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा, जो बात नहीं कर सके, तो फ़ायदे को हर बंदा वहाँ पर नहीं देखेगा, वहाँ देखेगा जो प्राइम मिनिस्टर PM मोदी जो कहते हैं जी वो जी नहीं पढ़ा, मगर वो इस टाइम उसने MBA किया हुआ, मुझे पता है, मैंने खुद हिस्ट्री पढ़ी है। और वो जाता है, वो जाके जिसको जहाँ से फ़ायदा मिलता है ना वहीं पे काम करता है वो। और वो हर अपनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, अपनी आवाम के लिए वो इस टाइम बहुत जो है ना हीरो बना हुआ है, ठीक है। हमारे मुल्क में कि हीरो बनने जा रहा था, उससे तो उन्होंने निकाल दिया। वो हमें प्राइम मिनिस्टर, जब वो ज़्यादा पता जब प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वहाँ पर आपकी एक तो उसकी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई थी। कुछ मुल्क जो ना आपको प्रेफर करने लग गए, कुछ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई थी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आनी शुरू हो गई थी पाकिस्तान के, तो बिलीव करने लग गए थे। आपके प्राइम मिनिस्टर बिलीव नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी आपके प्राइम मिनिस्टर ना कोई बात करता है। आए दिन की सिक्योरिटीज़ के इशू आ जाते हैं, आए दिन मतलब टेररिस्ट मुल्क कहा जाता है, आए दिन कोई ना कोई मसला। दुबई ने जिस तरह 5000 दिरहम पे लगा दिया जी, 5000 मतलब 2 लाख रुपया बनता है, 2-2.5 लाख पाकिस्तानी बनता है। अब एक पाकिस्तानी नहीं इतनी मतलब है, वो 2 लाख नहीं दे सकता, वो चलो उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपया दे के वो जो है विजिट वीज़े पे चला जाता था। अब वो भी बंद हो गया। जब तक 5000 रुपया आपके अकाउंट में नहीं होगा तब तक आप नहीं जा सकते। ये आपके प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है वो क्या कर रहा है। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कर कुछ नहीं, सिर्फ ये हमारे मुल्क में सिर्फ सियासत चल रही है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है वो उनको कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। वो जो कर रहे हैं मुल्क आने वाले वक्तों में मुल्क आपका बैंकरप्ट भी हो सकता है। जो हालात चल रहे हैं आपके मुल्क में, इतनी माशियत तबाह हो चुकी है आपके मुल्क में, इस टाइम हालात इतने ख़राब हो गए हैं, हर बंदा जो है ना एक दूसरे को मतलब मारने के चक्करों में, भाई का नहीं रहा। मसला ये है कि जब तक आपका एक प्राइम मिनिस्टर नहीं रिस्पेक्ट देगा किसी को, खासकर वहाँ बाहर के जो बंदे हैं उनसे नहीं रिस्पेक्ट बात नहीं कर सकेगा, वह तब तक आपको कोई प्राइम मिनिस्टर ही एक प्राइम मिनिस्टर होता है जिस तरह एक घर के एक बंदा फ़र्द हो वो काम करता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। इस तरह एक प्राइम मिनिस्टर जो आपका काम ही नहीं करेगा उसकी वैल्यू कहाँ बढ़नी। बिल्कुल। वो सिर्फ उसको सियासत का लगा, वो कोई मसला आता है वो भाग जाता है लंदन, उससे काम नहीं किया। आपका प्राइम मिनिस्टर वैसा जो प्राइम मिनिस्टर वो ही सारा काम करता है। उनके प्राइम मिनिस्टर PM मोदी जो है ना वो काम भी कर रहा है और उसको जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है वहाँ पे जा भी रहा है। इसलिए हमारे मुल्क में टेररिस्ट का मसला आ रहा है, काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन के लिए।